पिक्चर चालू करो बे। सतीश केसिंग साहब, क्या ये संघ को दानव बनाकर बताकर ये नैरेटिव फैलाकर क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? मुंह की खानी पड़ रही है ना हर बार। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। देखिए, आप थोड़ा रुक के सुनिएगा। हाँ, ठीक है। मैं एक बात मानता हूं कि जैसे ज्योति बासु को सीपीएम ने प्रधानमंत्री नहीं माना, एक ऐतिहासिक ब्लंडर था, उसी प्रकार से आरएसएस जिस तरह से आज़ादी के आंदोलन से कन्नी कटाती रही, वो भी एक ऐतिहासिक ब्लंडर था। ये लाख कोशिश कर ले, लेकिन खास तौर से 40 के दशक में जो आरएसएस की भूमिका रही, उनके वक्तव्य रहे, ये बहुत कुछ है। आपका इतना लंबा प्रोग्राम नहीं है। वो उनसे एक ऐतिहासिक भूल रही। हमको तो लगता है कि जो आज बीजेपी का बल्ले बल्ले हो रहा है, अगर वो उस ढंग से कांग्रेस की जगह इस आज़ादी के संग्राम को लीड करते तो हो सकता है 50 और 60 के दशक में ही सत्ता में पहुंच जाते। हेडगेवार जेल क्यों गए थे? मैं एक बात सुनिए ना, आपको मालूम नहीं है क्यों गए थे? हाँ, मुझे गए थे, नहीं सुनिए, बता दीजिए। गए थे व्यक्ति के रूप में। उसके बाद 30 से 45-48 तक कहां रहे ये लोग पता ही नहीं चला। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनके जो बयान है, आप ही लोग बताइए ना रिसर्च करके क्या क्या था। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो बंच ऑफ थॉट है किताब, दूसरा मुद्दा नहीं, क्या है सुन लीजिए। नहीं सुनिए, मैं एक एक करके बहुत इत्मीनान से आपकी मैं बात को समझना चाह रही हूँ। बोल आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने फ्रीडम फाइटिंग में किसी तरह का कोई योगदान नहीं दिया। यू टेल मी, हेडगेवार कौन थे? हेडगेवार मैं सतीश जी, आपको चुन चुन के लालटेन से निकालना पड़ रहा है। नहीं लालटेन से नहीं, पहले मुझे बताइए हेडगेवार थे कौन? अरे मैं जानता हूँ कौन थे। मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बताइए हेडगेवार कौन थे? भाई, अरे बात कौन थे सर? हेडगेवार कौन थे? अरे हेडगेवार कांग्रेसी थे, आरएसएस भी कांग्रेसी में थे। कांग्रेसी थे, लेकिन संघ से उनका क्या रिश्ता है? देखिए, संघ के वो एक तरह से वो एक संस्थापक ही थे, एक तरह से संस्थापक जेल गया तो नहीं, फ्रीडम फाइटिंग अरे में। उनका और आप बयान, ये सवाल कह रहे हैं कि कौन गया? बताइए मुझे, एक नाम बताइए। राजगुरु कौन थे? अरे सुनिए, आप बात तो सुनिए ना। बात नहीं सुने आप लोग हर बार ये झूठ फैलाते हैं। अरे ये झूठ नहीं है, सच है। संघ का जिस तरह से आजादी के आंदोलन में इनको रहना आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं है। ये अंग्रेजों से अपना कुछ हिसाब किताब मैंने सिर्फ दो नाम गिनाए हैं सर। मैंने सिर्फ 2 नाम गिनाए अभी तो 2 ही नाम पे आप रहते हैं। नहीं 2 नाम याद नहीं है। रुकिए आप, अभी आ रही हूं मैं। सिर्फ एक बात। ये इंदिरा गांधी कौन थी सर? इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी को देश की प्रधानमंत्री थी। और तो इंदिरा गांधी को आप झूठा कह सकते हैं क्या? वो झूठ बोलेंगी? नहीं, वो नहीं बोलेंगी। देखिए, क्या वो कभी किसी के प्रेशर में आ सकती है? तो आपको बाला साहब देवरस कौन थे? इमरजेंसी में जेल में रहते हुए चिट्ठियां लिखे, उसके पढ़िए ना चिट्ठियों को। जवाब दीजिएगा। बाला साहब देवरस ने क्या क्या इंदिरा गांधी के प्रशंसा में चिट्ठी नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इधर उधर नहीं करेंगे, फिर मैं आपकी सारी बातों को सुनूं। इंदिरा गांधी क्या किसी के दबाव में कभी आ सकती है? नहीं आ सकती। इंदिरा गांधी कभी झूठ बाला साहब देवरस, पहले आप बोलिए मुझे, इंदिरा गांधी झूठ बोल सकती है? नहीं, क्यों नहीं बोल सकती? नहीं बोल सकती, क्यों नहीं बोल सकती? ये झूठ बोला है इंदिरा गांधी में रहने वाले बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी ने तो इंदिरा गांधी ने ये झूठ बोला है कि वीर सावरकर सन ऑफ द लैंड है। ये झूठ। अरे ये तो अच्छी बात है कि अपने पुरखों का अगर आप तो पोता सही है या दादी सही है, उससे प्रशंसा या करने तो में क्या पोता दिक्कत सही है या दादी सही है। पोता कहता है माफी वीर है और दादी कहती है कि वो इस धरती का लाल है। मैं वीर सावरकर की बात कर रही हूं। अब मुझे बताइए दादी सही, मैं एक ही लाइन बता, देखिए मैं पहले बताइए दादी सही के पोता सही? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, हो सकता है दोनों सही हो। नहीं, दोनों सही कैसे नहीं हो सकता? या तो कायर होगा एक आदमी, हो सकता है। या आप बोलिए, अरे बंच ऑफ थॉट सही। सुनिए, नहीं, आप बोलते जाइएगा तो आपको सुनना ही नहीं है। तो बंच ऑफ थॉट, मैं ये कह रही हूँ, आप लोग कहते हैं कि माफी वीर है वो वीर सावरकर। मैं नहीं कहता। देखिए, मेरे नाम पे मत लीजिए आप, मत जो लोग कहते हैं उनके भी कुछ तथ्य होंगे। वीर सावरकर जैसे मैं मानती हूँ वीर सावरकर, मैं मानती हूँ सावरकर वीर थे, कह रही हूँ, कोई माइका लाल मुझे बदल नहीं सकता है। मैं मानती हूँ सावरकर वीर थे। सतीश केसिंग क्या मानते हैं? लवणेन भोज्यम। सतीश जी, आदरणीय सतीश जी, केवल 10 सेकंड आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। उन्होंने 2-3 उदाहरण गिनाए पर उससे आप संतुष्ट नहीं थे, तो 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। अब मुझे एक बात बता दीजिए, सोनिया गांधी का परिवार कहां लड़ रहा था? सोनिया गांधी का परिवार किस साइड पर लड़ रहा था, कहां लड़ रहा था? बाकी सारे स्क्रीन पर बता। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को लेने वाली पार्टी, विलियम वेडनबर्ग की पार्टी, वो हमको बता रही है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं।
देखिए, इतना आपको मेहनत करके डाटा जुटाना पड़ रहा है, यही बात कहता है कि आप जबरदस्ती इसको साबित करने में लगे। आप 1940 से लेकर के ब्रिटिश इंडिया के डिस्पैच, उनके रिपोर्ट्स पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है सर वो भी बोलिए ना। मैं तो ब्रीफली बोलना चाहता हूं। भाई आप बोलिए, आप साफ साफ बोलिए कि आपकी आजादी की परिकल्पना, आपका जो विचार है वो बंच ऑफ थॉट से था। एक जवाब दीजिए, उसको केवल बंच एक ऑफ थॉट के प्रश्न कुछ पूछूंगा। पार्ट को 2018 में मोहन भागवत ने उसको बताया, उससे अपने को किनारे किया, जवाब दीजिए, किनारे किया। मुझे केवल इतना सिंपल बताइए कि यदि संघ स्वाधीनता आंदोलन में कहीं नहीं था और ब्रिटिशों के विरोध में नहीं लड़ रहा था, तो क्या कारण था कि 1927 से लगातार एनुअल सीआईडी के रिपोर्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मंगवा रहा है और 1935 से लगातार सारे स्वयंसेवकों को गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने से, जिस कानून को लेकर आज भी दिग्विजय सिंह और बाकी सब लोग चिल्लाते रहते हैं, उसको लेकर ये ब्रिटिश लॉ है। ये मैं मान लेता हूं केतकर जी, आरएसएस ने ही आजादी दिलवाई, लेकिन विज्ञान भवन में हाल के दिन में आरएसएस के प्रमुख ने ये कहा कि कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। आपके सर संचालक ने अभी से 15-20 रोज पहले कहा, तो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करने से बैन क्यों लगाया? सीआईडी को क्यों लगाया? सीआईडी के लगातार 12-13 साल की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको तो पर्दे के पीछे कुछ कर रहे होंगे तो नहीं मालूम। यदि मुझे तो कांग्रेस का पर्दे पर आंदोलन देखना चाहिए। केवल नेहरू का आंदोलन ये यदि कांग्रेस का आंदोलन था, ये मानते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। वैसे देखा नहीं, जाए नहीं, तो मैं नेहरू का नहीं मानता, मैं कांग्रेस का मानता हूं, पूरे देश का मानता हूं, जिसको आरएसएस प्रमुख भी मानते हैं। अभी विज्ञान भवन में उन्होंने कहा है, आरएसएस प्रमुख ने कहा है, आप ही के सर संचालक ने कहा है कि कांग्रेस को क्रेडिट जाता है। अब बोला या नहीं बोला? बोलिए। को कौन मना कर रहा है? हाँ, बस अरे खत्म। कौन मना कर रहा है? सतीश जी, जैन सी है, जैन कांग्रेस, और जैन कांग्रेस को बार बार कहा जा रहा है कि सावरकर को केवल इंदिरा जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, नरसिम्हा राव, यशवंतराव चौहान, सभी लोगों ने उनके योगदान को माना, पर हमारे जैन सी मानने को तैयार नहीं। जैन सी लगे हुए हैं। ये जैन सी का क्या करें? मैं जैन आई हूं, जैन भारत, जैन इंडिया, जैसा कि ठीक कहा केतकर साहब ने कि देशभक्ति जो है किसी की बपौती नहीं हो सकती। अरे शहजाद, ये तो बताओ, ये तो बताओ शहजाद भाई कि सबसे पहले आरएसएस को रिजेक्ट किसने किया? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल किया है। कोई जवाब? फिर क्या हुआ आप जानते हैं ना? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आपने अब सब रिमोट कंट्रोल नागपुर में दे दी। ये हुआ। एक सेकंड। अरे आप लोग हलक से नीचे इस बात को क्यों नहीं उतार पा रहे हैं कि जिस संघ से आपको नफरत है, उस संघ से दुनिया के कई लोग मोहब्बत कर बैठे हैं। नाना करते प्यार, आपसे कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार आरएसएस से कर बैठे। आप जहां तक संघ की बात कर रहे हो, डॉक्टर साहब भी कांग्रेस सेवा दल से, उस समय हिंदुस्तानी सेवा दल का नाम होता था, फिर सेवा दल हुआ, फिर उसी का उन्होंने एक रेप्लिका बनाने का प्रयास हिंदुत्व के स्टाइल में किया संघ का। अब आरएसएस बोलने लग गए, हम तो संघ बोला करते थे। मैंने तो देखा 1977 में 75 से जब इमरजेंसी थी, जब बाला साहब देवरस हुआ करते थे प्रमुख, जब लोग दूसरे लोग भी उनका बड़ा छुपने में मदद करते थे। रात को कोई स्कूटर मोटरसाइकिल, त्रिपाठी जी हंस रहे, इनको पता है, उस समय आते थे शाम के टाइम अंधेरे में और छुपते थे, जाते थे। खैर वो अलग दौर था। लेकिन आप मुझे बताइए, नसबंदी का विरोध भी इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया और संजय गांधी की बेटा बहू को अपने पास, तो जो तिरंगा यात्रा का विरोध एक्सेप्ट नहीं किया, तिरंगे को, भगवा ध्वज को किया, तो अपनी अपनी लाइकिंग की। लेकिन आज की तारीख में सत्ता के लिए वही पार्टी जो संघ से उपजी है, जो संघ जो कांग्रेस से उपजा है, वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है, संविधान को भी एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आप पार्टी विद द डिफरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पार्टी विद द डिफरेंस रखना चाहते थे, अटल जी, अडवाणी जी भी कर सकते थे ये समझौते। ओके वरुण जी, बात तो सही है। मजा आया।